हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, लास्ट टाइम अपन ने 2D मोशन मैंने स्टार्ट कर दिया था और 2D मोशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम एक्स और वाई प्लेन के लिए इनकी इक्वेशंस जो है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, उनको हम लिख सकते हैं और उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आज हम समझेंगे और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की हेल्प से फिर हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो हमने पढ़ा था उस पर बेस कुछ और एग्जांपल्स लेकर उसको समझ के फिर अपन आगे मूव कर जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वापस से कल का जो जो हमने पढ़ा था उसी पर बेस में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी वेक्टर, मान लीजिए कि वी वेक्टर हमें गिवन है, वी वेक्टर दैट इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, वी वेक्टर गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ओके, एंड इसका एक्सेलेरेशन गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर दे दिया और यहाँ पर दे दिया आपको क्या, एक्सेलेरेशन वेक्टर ए वेक्टर दैट इज -3 j कैप। आपको कुछ इस तरीके से दे दिया। ओके, तो आपको फाइंड करना है 80 इक्वल टू 2 सेकेंड, 80 इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेलोसिटी, आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। ओके, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है। ओके, एंड 2 सेकेंड पर आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी बतानी है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, सॉरी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अब मैं, ध्यान सुना, ये जो आपके पास में ये जो इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी दैट इज ओनली एट टी इक्वल टू टी जीरो, जब जीरो टाइम है ना, ये उस समय के लिए है यहाँ पर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में अब देखना यहाँ पर इसको जनरलाइज कैसे करते हैं। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यहाँ पर मतलब है कि इसकी एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी में जो यू एक्स दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इससे अगर हम देखें तो इसमें कोई भी आई कैप नहीं है, तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वी एक्स फाइंड करेंगे आपसे, इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, वी एक्स। ओके, सो वी एक्स इक्वल टू हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है आपके पास में 2, ए एक्स कितना है हमारे पास में 0, तो ये 0, सो वी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वी एक्स तो कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ओके, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं क्या, वी वाई। ओके, देन वी वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके, तो वाई डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 80 इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, सो वी वाई इक्वल टू यू वाई क्या गिवन है हमें 3, इज 3 प्लस ए वाई कितना गिवन है -3। ओके, एंड इनटू 2। ओके, देन वी वाई इज इक्वल टू 3 टू द 6 -6। ओके, और ये आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मिली। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर, फाइनल वी वेक्टर जो होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, इस तरीके से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ये मिलेगी। सो वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स कितना है 2 आई के, वी वाई कितना है -3 जे के। ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू रूट, ठीक है, कितना मिलेगा हमें 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 9 √13, √13 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इसकी प्यार बच्चों वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या पूछा है तुमसे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए प्यार बच्चों आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो प्यारे बच्चों क्या था 0, सो एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना गिवन है 2 इंटू 2। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 4 मीटर। ओके, अब वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, सो वाई
इज इक्वल टू यू वाई कितना गिवन था 3, ओके यू वाई था 3, ओके इंटू 2 एंड प्लस हाफ ए वाई कितना था -3 एंड इंटू 2 2 स्क्वायर, ओके वाई -3 था, ओके सो y इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है एंड दैट ऑल्सो 3 2 जा 6, ओके देन -6, ओके 0 मीटर। तो y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, जैसे s वेक्टर हम लिखें इसको, तो एक्स आई केप प्लस वाई जे केप इस तरीके से हम लिखें, सो s वेक्टर इक्वल टू ये 0 हो गया, तो ओनली डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर किधर है, x डायरेक्शन में होगा, ओके ये शो कर रहा है यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो मान लीजिए बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट, ठीक है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और उसके पास में एक्सेलेरेशन है प्यार बच्चों, दैट इज 2 i केप प्लस 2t j केप है। तो एक्सेलेरेशन कितना गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i केप प्लस 2t j केप, ओके। आपसे पूछा है वही क्वेश्चन, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो प्यार बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्यार बच्चों यू एक्स इसकी क्या है 0, ठीक है, मैं दोनों पोर्शन बना लेता हूँ, एक्स के लिए और वाई के लिए, और यू वाई प्यार बच्चों इसका क्या है 0, ओके। फिर अपन लिखते हैं इसके लिए ए एक्स, हमें ए एक्स मिल गया, ठीक है, हमें ए एक्स मिल गया भाई, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें इसका क्या मिल गया प्यारे बच्चों, ए वाई मिल गया, ए वाई इसका है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें क्या पूछा है यहाँ पर वेलोसिटी, तो यहाँ पर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं, वी एक्स इक्वल टू हम अप्लाई करें यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स तो क्या गिवन है बेटा 0, ठीक है, 0 प्लस 2 × 2 तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्स डायरेक्शन में 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं प्यार बच्चों, वाई डायरेक्शन में आप देखें यहाँ पर एक्सेलेरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है, मतलब है ना, चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो भी टाइम पर डिपेंडेंट ही होगी। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कि यहाँ पर 2 पुट किया एक्सेलेरेशन और आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है जब हमने 1D पढ़ा था, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि ए में ऐसे लिखो इसको ए वाई इक्वल टू डी, है ना, डी वी वाई अपॉन डी टी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा वी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए वाई इंटू डी टी हो जाएगा। अब ए वाई प्यारे बच्चों क्या है, ए वाई है 2t, 2t इंटू डी टी, तो टी का अब इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा टी स्क्वायर, तो वी वाई प्यार बच्चों आएगा टी स्क्वायर। तो ये हमें उस वेलोसिटी का फंक्शन ही मालूम हो गया। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम बता सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में, तो वो कितनी होगी 2 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी एक्स और वी वाई दोनों हमें मालूम हो चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, वी वेक्टर इज इक्वल टू 4i केप एंड प्लस 4j केप, तो ये प्यार बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या फाइंड करना है प्यार बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, ओके। देखो, तो हम डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में फाइंड करेंगे, वही बात फिर से आ रही है। तो इसके लिए हम वो डाटा लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए यू एक्स इज 0, ठीक है, ए एक्स दैट इज 2, दैट इज, ओके, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है यहाँ पर, ओके। टी इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन में, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हम ऐसा कुछ लिखेंगे, सो एक्स तो यहाँ पर यू एक्स क्या है 0, तो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बनेगा ओनली, ओके। सो हाफ ए एक्स कितना गिवन है 2 एंड टी स्क्वायर दैट इज 4, सो ये कितना आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर,
ओके, अब हमें वाई डायरेक्शन में चाहिए होगा, तो वाई डायरेक्शन के लिए यू वाई दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो जीरो था ना, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड ए वाई यहाँ पर कितना है, टू टी। अच्छा, ये वेरिएबल है, ओके, ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। ओके, अब वेरिएबल एक्सेलेरेशन होते ही जहाँ पर हमें कोई वेरिएबल क्वांटिटी मिल जाएगी तो वहाँ पर हम इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन इनका यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने इससे वी वाई हमने फाइंड कर लिया था, दैट इज टी स्क्वायर। ओके, और अपन जानते हैं वी वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, डी वाई अपॉन डी टी के। सही बात है ना, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, देन डी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब हम इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा टी क्यू बाई थ्री। ओके, अब हमें डिस्प्लेसमेंट कितने पे पूछा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट वाई जो है वो कितना हो जाएगा, टू क्यूब। ठीक है, टू क्यूब डिवाइड बाई थ्री, टू का क्यूब कितना हो जाएगा, एट, एट डिवाइड बाई थ्री मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया वाई डायरेक्शन में, 8/3। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4ik प्लस 8/3 जे के। प्यार बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा केयरफुली यहाँ इस जगह, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एक्सेलेरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट आगे, अब हम यहाँ पर हो गया ये है ना, पोजीशन मतलब हमने एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 2D को हमने समझा। ठीक है, उनमें इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब फाइंड करना हमने सीख लिया। ओके, अब हम आगे पढ़ना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम पढ़ना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। उस प्रोजेक्टाइल मोशन को प्यार बच्चों अगर समझना है तो उससे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। क्या समझेंगे, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हम यहाँ पर समझेंगे। ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ओके, देखो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो उसका एक पाथ जरूर होगा, ट्रेवल पाथ जरूर होगा। अब वो उसका पाथ कैसा होगा, जो उसका पाथ होता है ना, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री होती है। तो उस पाथ की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाथ इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सो उसकी जो पाथ की जो इक्वेशन होती है दैट इज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ये ध्यान रखना है, दैट इज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो ये हम फाइंड करना सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए प्यार बच्चों इसको ध्यान से समझना है। अच्छे अच्छे कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, जब तक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब अपन प्रोजेक्टाइल तब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक्स टी फंक्शन गिवन हो, ठीक है, एक्स टी व ठीक है, एंड एक्स टी एंड वाई टी फंक्शन, एक्स टी एंड वाई टी फंक्शन गिवन हो, ये हमें गिवन हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टी को एलिमिनेट करते हैं, जो टी होता है ना दोनों में। ठीक है, टी को एलिमिनेट करके, ठीक है, टी को हम क्या करते हैं यहाँ पर, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, टी को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, टी को एलिमिनेट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाई एक्स फंक्शन, वाई एक्स फंक्शन क्या करते हैं हम यहाँ पर बनाते हैं, वाई एक्स फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो वाई एक्स फंक्शन जो होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ओके, वाई एक्स फंक्शन को। तो प्यार बच्चों, इसमें जैसे हम एग्जांपल से इसको समझें, जैसे फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल लिया, x इक्वल टू टी स्क्वायर लिया मान लीजिए, और y इक्वल टू क्या है प्यार बच्चों, टी क्यूब। x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या है, टी क्यूब। तो हमें y और x का यहाँ पर फंक्शन बनाना है। तो प्यार बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें इस जगह से, तो t जो है ना, t ये इक्वल हो जाएगा किसके, x की पावर 1/2 के। सही बात है ना, ठीक है। देन y इक्वल टू, ये जो t की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 पावर 3। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2।
तो ये प्यार बच्चों इसकी क्या आ गई, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बन गई। इसकी क्या बन जाती है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू हमें गिवन है a साइन t, मान लीजिए, और एक फंक्शन हमें गिवन है y का, दैट इज a cos t। ओके, a cos t। अब हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनानी है इनकी, ठीक है। तो एक्स मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई पार्टिकल या कोई मोशन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन आ रहा है, और वाई डायरेक्शन में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ही हम यहाँ पर क्यों ना देख लेते हैं कि अगर हम टाइम को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो हम टाइम को एलिमिनेट कैसे करें अब यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर साइन टी है, यहाँ पर क्या है, कॉस टी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं। यहाँ पर दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन को स्क्वायर करके हम क्या कर दे, ऐड कर दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बन गई। यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जिसमें ए उसकी क्या होगी, रेडियस। ओके, ये सर्कल है, तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कल, सर्कुलर पाथ होगा इसका। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, मान लीजिए कि x जो है, x यहाँ पर है a साइन ओमेगा टी, सॉरी a साइन t कर लेते हैं ओनली। y इक्वल टू b cos t। अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो वही वापस से तरीका वही है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ करके हम ऐड, तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हालांकि करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर a को इधर भेज दूँ तो x डिवाइड बाई a बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ओनली साइन t, और इसको मैं लिख दूँ y डिवाइड बाई b, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू b, वो सॉरी y अपॉन b cos t, ठीक है। अब दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों एलिप्स की, एलिप्स, ठीक है। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। ये थी सर्कल की, तो इसमें पाथ कैसा था, सर्कल पाथ था, इसमें एलिप्स पाथ था इसका। ओके, चलिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए कि x इक्वल टू प्यार बच्चों क्या है, टी स्क्वायर है। y इक्वल टू हमें क्या गिवन है, a साइन टी, a साइन टी हमें गिवन है। अब हम इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ तो वही सिंपल बात होगी, t इक्वल टू आप बोलोगे x की पावर 1/2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन x की पावर 1/2। ओके, तो ये इसकी क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होगी कि y यहाँ पर चेंज होगा, x के अकॉर्डिंग चेंज होगा, x पर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा गिवन है, वी एक्स इज इक्वल टू 2t, और या फिर आपको गिवन है साथ ही में वी वाई इज 3t स्क्वायर, या फिर आपको यही किस फॉर्म में दे दे, आपको वी वेक्टर इज इक्वल टू 2t आई केप एंड प्लस 3t स्क्वायर जे केप, आपको कुछ ऐसा दे दे। अब आपसे पूछे इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर वी एक्स और वी वाई सिम आपको दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, एक्स का टी के एक्स का फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको वाई का फंक्शन फाइंड करना होगा। तो हम करते क्या है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपने पास में क्या गिवन है प्यारे बच्चों, वी एक्स क्या गिवन था,
Vx गिवन था 2t, ओके। और Vy, प्यार बच्चों, Vy अपने पास में क्या गिवन है, 3t स्क्वायर, दैट इज 3t स्क्वायर। अच्छा, इससे हमें क्या फाइंड करना है, x का फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2t। तो प्यार बच्चों x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 2t, ठीक है, 2t dt। अब t यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे तो टी स्क्वायर पॉइंट 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो प्यार बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास में x का फंक्शन। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy पॉइंट dt एंड दैट इज शुड बी इक्वल टू 3t स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू इंटीग्रल 3t स्क्वायर इंटू dt, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, t स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू टी क्यूब, ओके। ये आ गया अपने पास में, y का फंक्शन आ गया। अब सिंपल है कि यहाँ से t जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 1/2, ठीक है। देन y इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया, देखो फंक्शन आ गया, ओके। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमें गिवन है Vx इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए a दे दिया, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। और फिर बोल रहा है Vy भी है अपने पास में, Vy गिवन है b साइन ओमेगा टी, ठीक है, b साइन ओमेगा टी। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ये हमें बतानी है, ठीक है। तो तरीका वही है, ठीक है। यहाँ पर Vx के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर Vx इक्वल टू क्या गिवन है, a, इधर Vy इक्वल टू गिवन है b साइन ओमेगा टी, ओके। Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dx अपॉन dt इक्वल टू a, तो x इक्वल टू इंटीग्रल a dt, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल क्या होगा, at, मतलब ये फंक्शन बन जाएगा अपने पास में। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इंटीग्रल b साइन ओमेगा t इंटू डी टी, ठीक है। देन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस b अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ओके। अब हमें यहाँ से देखो, यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में प्यार बच्चों, x डिवाइड बाई a, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस b डिवाइड बाई ओमेगा कोस ओमेगा t, तो t कितना है यहाँ पर x, ठीक है, x डिवाइड बाई a, तो ये हो जाएगा x ओमेगा डिवाइड बाई a। ये बेटा इसका क्या आ गया, इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हमें मिल गई, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अब हमें यहाँ पर गिवन है, अब हमें यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है वी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए क्या गिवन है भाई, 2y, मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल, वी एक्स इक्वल टू 2y, और यहाँ गिवन है वी वाई इक्वल टू 2t, वी वाई इक्वल है 2t, ठीक है। अब हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तरीका पूरा का पूरा वही है, बस आपको थोड़ा सा इसको जनरलाइज करना आना चाहिए सिंपली तरीके से। अब देखो वी वाई है, वी वाई को मैं यहाँ पर पहले सोल्व कर लेता हूँ। वी वाई क्या होता है, वही डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 2t के। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, y इंटीग्रल 2t dt, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल करने के बाद में ये हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू आ गई ना टी स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, तो ये y की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2t स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब आप इजीली इसको फाइंड कर लो, सो x इक्वल टू इंटीग्रल 2t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3, तो 2/3, मतलब 2/3 इंटू टी क्यूब, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो प्यार बच्चों इसका t जो है वो क्या होगा, फिर t इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 इंटू एक्स, ठीक है, 3/2 इंटू एक्स एंड पावर 1/3, पावर 1/3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, सो y इक्वल टू 3x/2, ठीक है, एंड पावर 2/3, पावर 2/3, ये इसका क्या हो गया, क्या मिल गई हमें, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन मिल गई, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, आगे नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। v वेक्टर,
वी वेक्टर, इसको जरूर देखना आपको, है ना। वी वेक्टर इज इक्वल टू, अब क्या है, के वन वाई आई कैप, मान लीजिए आपको ये गिवन है, प्लस फिर गिवन है आपको k2x जे कैप गिवन है। अब यहाँ पर टाइमिंग ही गिवन नहीं है और हमारे पास में फंक्शन है वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन है। अब हम यहाँ पर कैसे y और x के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, मतलब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि अपने पास में vx है, ठीक है, अपने पास में क्या है vx, ठीक है, vx कितना है अपने पास में, k1y, कितना है k1y। ओके, इधर हमारे पास में क्या है vy अपने पास में कितना है k2x। ओके, तो vx को हम क्या लिख सकते हैं प्यार बच्चों, dx अपॉन dt, क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, और ये इक्वल क्या है k1y। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम के फॉर्म में तो कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा k2x। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है हमें, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको प्यार बच्चों डिवाइड करना है इक्वेशन सेकेंड से। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन dt एंड डिवाइड बाई dy अपॉन dt। प्यार बच्चों ये dt तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा k1 डिवाइड बाई k2 और इनटू में हो जाएगा y डिवाइड बाई x, y डिवाइड बाई x। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइड बाई dy, ठीक है, इक्वल टू k1 डिवाइड बाई k2, k1 डिवाइड बाई k2 इंटू y डिवाइड बाई x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x को हम इधर भेज दे, y ये dy को इधर भेज दूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, और इधर k1 डिवाइड बाई k2 चलने दो, ठीक है, और ये लिख दिया हमने y dy। अब प्यार बच्चों हमें इनका करना क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल कर दे तो हमें y और x मिल जाएगा ना, ठीक है, तो ये कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, k1 डिवाइड बाई k2, और ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अब टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमें बच जाए, हमारे लिए मिलेगा, हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू के वन अपॉन के टू, इधर भेज देंगे तो के टू अपॉन के वन बन जाएगा, के टू अपॉन के वन इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गई ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़, अब हम प्यारे बच्चों देखो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन को। अब हम यहाँ पर समझने वाले प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अंडर ग्रेविटी अगर मूव कर रहा हो, मोशन में हो, ठीक है, अंडर ग्रेविटी में अगर मोशन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी इज जनरली नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अंदर अगर मूव कर रही है, अंडर ग्रेविटी अगर मूव कर रही है या मोशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अच्छा, तो ये जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, लाइक क्रिकेट है, क्रिकेट में बॉल को मारा बैट से, तो वो ठीक है अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही है। वॉलीबॉल हुई, फुटबॉल हुई, ये सब एयर में अगर मूव कर रही होती है, ठीक है, भाला फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें वो है ना अंडर ग्रेविटी मूव करता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, याद होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स होंगे। ओके, कोई पत्थर को अगर हम फेंके नीचे से, ठीक है, कोई फुटबॉल को किक मारे, ठीक है, तो अपन जानते ही हैं वो किस तरीके से वो मोशन में अंडर ग्रेविटी मतलब ऊपर कैसे हवा में वो कैसे मोशन करते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको अगर एक पिक्चराइज करो तो वो सब क्या है अपने लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कितने भी तरीके से हो सकता है, हम ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट को अंडर ग्रेविटी में मूव करवा सकते हैं, ठीक है, हम कोई हाइट से, कोई बिल्डिंग के टॉप से, कोई छत से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंके नीचे की तरफ, तो वो भी एक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम कितने अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं, देखो क्या कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो हो सकता है अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकें, ठीक है, तो ग्राउंड से फेंकेंगे इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस तरीके का एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपने फुटबॉल को किक मारी, तो ये इस तरीके से मूव करता हुआ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बिल्कुल वर्टिकल जो हम पढ़ के आए पहले,
पहले जो हम जो वर्टिकल हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं वर्टिकली इस तरीके से, तो प्यारे बच्चों ये भी एक प्रोजेक्टाइल ही मोशन है, ये भी क्या एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। थर्ड हो सकता है कोई बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग की हाइट से हम ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल ऐसे फेंक सकते हैं, बिल्कुल है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा और इस तरीके से ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। हम उसी हाइट से ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक थीटा एंगल, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, अब हम वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए डाउनवर्ड इस तरीके से हम फेंके थीटा एंगल बनाते हुए, तो ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो कितने सारे केसेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें ये सब केस पढ़ने हैं, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ऊपर फेंके, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस तरीके से ये मूव करें, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कोई इंक्लाइन प्लेन हो अपने पास में, मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये इस तरीके से मूव करे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। कोई इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है, यहाँ से अपवर्डली, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव करे, तो दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इतने हमारे पार्ट्स में पार्ट्स हो गए, ये वाला पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, ओके। तो हम सबसे पहले हैं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जो अपना फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट को अगर किसी ग्राउंड से, ठीक है, मान लीजिए कि ये हम पहले तो एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, ये जो मोशन जो होगा ये 2D मोशन है, ध्यान रखना, ये मोशन कैसा है, 2D, ठीक है। अब 2D मोशन है तो हम यहाँ पर इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, और ये डायरेक्शन अपने लिए क्या रहेगी, वाई, और ये क्या रहेगा यहाँ पर अपने लिए ओरिजिन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ग्राउंड से, जहाँ से भी हम कोई ऑब्जेक्ट को थ्रू करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो मान लीजिए वो अपना रेफरेंस पॉइंट है और मैंने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर ली इस जगह, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फेंका इस तरीके से, कोई इनिशियल वेलोसिटी यू से, ठीक है, विद मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। तो यहाँ से हमने फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, कोई फुटबॉल है या कुछ भी है, इस तरीके से मूव करेगा, और ये इस तरीके से ग्राउंड को, है ना, इस तरीके से हिट करेगा, इस जगह इस तरीके से हिट करेगा, ओके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली हम देखो मोशन किस में हो रहा है, एक्स और वाई, दो डायरेक्शन में हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन है, ये कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन है। तो अगर ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो इस मोशन को हम क्या कर सकते हैं प्यार बच्चों, अ, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन वाला टाइप हो गया, और ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया वर्टिकल टाइप मोशन हो गया, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल टाइप मोशन। कहने का मतलब ये है कि हम इसको अगर डिवाइड करें ना, इसको हम अगर डिवाइड करें प्यार बच्चों, इस तरीके से मैं इस मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन ले लिया मैंने एक्स डायरेक्शन के लिए, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन ले लिया, ठीक है, ये नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया एक्स डायरेक्शन के लिए मोशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन हो गया, ठीक है, ओके, ये प्लस एक्स एक्सिस चल रही है इधर, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों मोशन है ना, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम क्या, वर्टिकल मोशन ले लेते हैं, इस तरीके से हमने क्या ले लिया, वर्टिकल मोशन ले लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आता है, फिर वर्टिकल मोशन में अपन जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या क्या हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए होगी। तो सिंपल है, यहाँ पर इस वेलोसिटी को हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा, तो हमें इधर क्या मिलेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी यू एक्स, एंड दैट यू एक्स इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, यू कॉस थीटा,
ठीक है, और इधर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी यू वाई, ठीक है, ये कंपोनेंट मिल जाएगा यू वाई, एंड दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करते हैं, इस मोशन की अगर हम बात करें, तो प्यार बच्चों अपन अपने लिए इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स दैट इज ये क्या रहेगी, यू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन इसमें अपन देख रहे हैं कि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ये एक तरीके से ये अपने लिए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यहाँ पर ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो इसका मतलब इसका ये वाला एक्सेलेरेशन तो क्या रहेगा, जीरो। ये एक्स क्या रहेगा, जीरो। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। ओके, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यू वाई, हम बात करें वर्टिकल मोशन, तो अब ये किसकी वजह से होगा, इस यू वाई की वजह से होगा, ठीक है। तो यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा। अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर ये वापस से पहुंचेगा। तो अपन जानते हैं इसके पास में एक्सेलेरेशन होगा ए वाई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहता है, दैट इज माइनस जी, ठीक है। इस तरीके से नीचे पहुंचेगा। तो ये दो चीजें हमें मालूम होगी। अगर जैसे ये दो चीजें अगर हमें मालूम होती है प्यार बच्चों, ठीक है, तो अब क्या क्या इसमें होने वाला है उन चीजों को भी हम यहाँ पर समझेंगे, और फिर हम इसके लिए जो इक्वेशंस जो है वो हम यहाँ पर, ठीक है, जनरलाइज करेंगे। ओके, देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर अपने पास में, एक तो क्या है, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा, और ये क्या है, यू वाई दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है। मान लीजिए कि ये या ए पॉइंट से ये चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए ये कहाँ पर पहुंचा, बी पॉइंट पर पहुंच गया। मान लीजिए ये क्या है प्यार बच्चों, बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, ध्यान से समझना अब मेरी बात को, ठीक है, तो आप पूरे इन चीजों को समझ जाओगे। ये जब बी पॉइंट पर पहुंचा, तो इस बी पॉइंट की एक्स डायरेक्शन में पोजीशन है एक्स, और वाई डायरेक्शन में पोजीशन है मेरे प्यार बच्चों वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स एंड वाई। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। कुछ टाइम लग जाएगा, इसको टाइम लग जाएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि वेलोसिटी हमेशा कोई भी ट्रेजेक्टरी पाथ होता है ना, उस पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट लाइन होती है, ड्रॉ की गई जो टेंजेंट लाइन होती है, वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, दैट इज वी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी ये मिलेगी। अब इसके भी यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसके भी यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि ये थीटा एंगल है, तो अब ये भी क्या रहे, थीटा एंगल। तो ये मान लीजिए कोई दूसरा एंगल हो सकता है, मान लीजिए ये थीटा वन एंगल हो गया यहाँ पर। अब थीटा वन एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे लिए वेलोसिटी बन जाएगी वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा वन, इधर बन जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये मान लीजिए ये वी एक्स हो गई, ये इधर क्या हो जाएगी, वी वाई हो जाएगी। इस तरीके से बी पॉइंट पर, समझ में आया कि नहीं। और ये यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी वाई, ये इसकी हाइट होगी वाई। तो कितनी चीजें हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। कितनी चीजें हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, आपको बोला जाए कि टी टाइम बाद में आपको वी वाई बताना है, आपको वी एक्स बताना है, आपको वी वेक्टर बताना है, आपको थीटा वन बताना है, आपको वाई बताना है, आपको ये एक्स बताना है, यहाँ तक का एक्स बताना है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये 2D मोशन है, यही क्या है 2D मोशन। और ये इजी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमने इनके लिए जो प्रीवियस मेरा वीडियो था उसमें अपन ने ऐसे इक्वेशन से अपन ने एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सब हमने फाइंड किया हुआ है। इसके एक्सेलेरेशन वगैरह वगैरह जो भी है ये सब हमने फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसको फाइंड करना अपन सीखेंगे, है ना, इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के वगैरह जो ये सब बनाना हम यहाँ पर सीख लेंगे इजीली तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन का, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इस जगह इसके पास में ये इसकी वेलोसिटी रहेगी इधर हॉरिजॉन्टली। देखो, इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसका मतलब वर्टिकल मोशन नहीं है। वर्टिकल मोशन नहीं है तो प्यारे बच्चों इसकी वर्टिकल वेलोसिटी प्यारे बच्चों क्या है, जीरो, ठीक है। मान लीजिए ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट पर जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर वी एक्स ही, वी एक्स ध्यान से समझना, वी एक्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है, वी एक्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, ये ध्यान रखना है, कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी अपन को। अच्छा, थीटा एंगल यहाँ पर क्या है ना,
यहाँ पर अगर थीटा की हम बात करते हैं तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, थीटा यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, बाद में हम एक्सेलेरेशन वगैरह इनको भी जनरलाइज करेंगे। मैं अभी एक्सेलेरेशन को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वेट वगैरह इन सबको नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में इनको और अच्छे से अपन अभी अपन केवल वेलोसिटी के टर्म में इनको लेकर चल रहे हैं। फिर मैं एक्सेलेरेशन को लूंगा, फिर मैं फोर्स को भी यहाँ पर लूंगा, फिर मैं यहाँ पर पावर को लूंगा, मोमेंटम को लूंगा, ये सब यहाँ पर मैं अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं इन सबको, है ना। अभी हम वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं ओनली। अब मान लीजिए कि ये कहाँ पर पहुंचता है, डी पॉइंट पर पहुंचता है, ऐसे मोशन करता हुआ डी पॉइंट पर पहुंचता है। डी पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो टेंजेंट लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये हमने यहाँ पर इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये अपना वी वेक्टर हो गया। ये वी वेक्टर हो गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में प्यारे बच्चों ये वाला एंगल होगा ना, ठीक है। तो ये थीटा 1 था, तो मान लीजिए ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा वी एक्स 2 हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा वी वाई 2, ठीक है, ये हो गया वी बाई 2। ये हाइट मिल जाएगी, ये हाइट मिल जाएगी, ये इतना x हो जाएगा और ये इतना y हो जाएगा, तो ये x एंड y कोऑर्डिनेट हो गए इसके। तो t टाइम बाद में हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाकर, ठीक है, वही साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का यह ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन आप यूज करो और इजीली इन सब चीजों को फाइंड कर दो। ये सब इजीली हमारे हम फाइंड कर सकते हैं, वी एक्स टू, वी वाई टू, एक्स वाई थीटा टू एक्सेट्रा, जो भी वैल्यू है वो सब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं प्यार बच्चों। अब मान लीजिए जब ये ग्राउंड को क्या करता है, यहाँ पर हिट करता है, ग्राउंड को हिट करेगा तो सिंपल है, इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा इस तरीके से वी वेक्टर, ठीक है। तो इधर प्यार बच्चों इसका क्या हो गया वी एक्स हो गया, तो ये थीटा, मान लीजिए ये थीटा 3 हो गया, थीटा 3 हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा वी वाई हो जाएगा, वी वाई 3 है ना, वी एक्स 2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे इसका y तो क्या हो गया 0, अब बचा कौन x मैक्सिमम, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी फॉर ओनली वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए अगर इतना आपको समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों, इतना अगर आपको समझ में आ जाता है, तो अब मैं इनके लिए कुछ इक्वेशंस यहाँ पर लिखने वाला हूँ और हम इनके कुछ इक्वेशन बनाना सीखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फॉर वर्टिकल मोशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इसके लिए जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो हमारे पास में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो हमें वेलोसिटी मिली थी इनिशियली जहां से हमने इसको थ्रू किया था, ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यू वेक्टर इज इक्वल टू, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के, हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये अपना क्या था यू एक्स, ठीक है, और ये अपना क्या था यू वाई, वही तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, ठीक है। अब ए एक्स प्यार बच्चों क्या था इस मोशन में 0, ठीक है, और ए वाई क्या था यहाँ पर माइनस जी जे के। तो प्यार बच्चों अपने पास में ए एक्स तो क्या है 0, ठीक है, और ए वाई क्या है माइनस जी, ये ध्यान रखना है। ओके, इस इनको ध्यान रखते हुए हम आगे इक्वेशंस ऑफ द मोशन यहाँ पर इनकी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेटा इसकी कुछ इक्वेशंस लिखना सीख लेते हैं, देखो, ठीक है, अपन ने ऐसा सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इनसे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने लिए हो जाएगा प्यारे बच्चों किसके लिए, फॉर एक्स डायरेक्शन, किसके लिए हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा ये वाला सेक्शन किसके लिए हो जाएगा फॉर वाई डायरेक्शन, ओ वाई डायरेक्शन। ओके, तो इसमें क्या करना है, देखो मान लीजिए कि हमें क्या फाइंड करना है टी टाइम पर वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है एक्स डायरेक्शन के लिए, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, है ना, 8t टाइम वेलोसिटी, ध्यान से समझना। इससे हमें क्या क्या मालूम लग गया 8t टाइम वेलोसिटी, तो सिंपल है, आप बोलोगे सर वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिखो सर, ठीक है। तो प्यार बच्चों ए एक्स तो यहाँ पर क्या है 0, एक्स अगर 0 है और यू एक्स क्या है बेटा यू कॉस थीटा, ठीक है। तो वी एक्स इक्वल टू ओनली यू एक्स ही बन रहा है ना, और ये भी क्या है u cos थीटा, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है, ये क्या रहती है हमेशा कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो रही भैया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी ये जो मैं Vx लिख रहा हूँ, ये Vx यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, इन सब की प्यारे बच्चों वैल्यू क्या है u cos थीटा ही है, इन सब की वैल्यू क्या है u cos थीटा, ये सब क्या है u cos थीटा, ये सब क्या है u cos थीटा के इक्वल है, ध्यान से समझना, ये सब क्या है u cos थीटा। ओके, तो आपसे कोई थीटा 2 वगैरह इस तरीके का कोई एंगल पूछे, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन अपन बाद में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन अपन बाद में ले लें, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर इनको समझा देता हूँ, इनकी इक्वेशंस को समझा देता हूँ, क्वेश्चन अपन बाद में ले लेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें क्या रहेगी प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। अच्छा, अब हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे कि टी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो फाइंड कर रहे थे ना अभी तक हम पहले, है ना, जो अपन इक्वेशन सीख रहे थे पीछे। सो एक्स इक्वल टू, आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हम लिखेंगे सर। तो ए एक्स तो सर जीरो है, तो एक्स इक्वल टू सर यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो प्यार बच्चों ये इसका क्या आ गया, एच डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ओके, और कुछ यहाँ पर पूछ सकता है क्या, वी एक्स वगैरह, चलो यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, टाइम वगैरह हो गया यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इस वाले में चलते हैं सेकंड पॉइंट में, इस वाले में चलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा वाई डायरेक्शन के लिए। तो वही 80 टाइम आपको क्या फाइंड कर लिए, वेलोसिटी। सो आप क्या लिखोगे सर, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, आप ऐसे लिखोगे। देन वी वाई इक्वल टू यू वाई का मतलब प्यार बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू साइन थीटा, क्या हो गया, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या था, माइनस जी, ठीक है, इंटू टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का आप यूज करोगे और वाई डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन के लिए हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सेकंड मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है प्यार बच्चों, चेंज हो रही है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिखेंगे सर, y इक्वल टू वो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर y इक्वल टू यू वाई तो क्या है, यू साइन थीटा एंड इंटू टी, एंड ए वाई क्या था, माइनस जी, देन हाफ, ठीक है, जी टी स्क्वायर। ये हमें कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गई, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गई। ओके, फाइनल वेलोसिटी हो गई यहाँ पर हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इससे अब हम हमें क्या पूछा पूछा जा सकता है, ए टी टाइम वेलोसिटी ओनली। यहाँ पर हम टी टाइम पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, हम टी टाइम पर यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे। अब आपसे पूछा जाए कि एट टी टाइम वेलोसिटी, एट टी टाइम वेलोसिटी, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपसे पूछा जाए अब क्या, है ना, एट टी टाइम वेलोसिटी, ये पूछा जा सकता है, एट टी टाइम वेलोसिटी, एट टी टाइम वेलोसिटी। तो अब बोलोगे सर वी टी वेक्टर लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, वी टी वेक्टर एंड दैट इज वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। इससे आप एंगल वगैरह जो भी पूछे वो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो। देन वी टी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स अपने पास में क्या था, वी एक्स को मैं यू एक्स के टर्म में ही लिख रहा हूँ, वी एक्स अपने पास में क्या आया था, यू एक्स, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यू एक्स आई केप, ठीक है, एंड प्लस वी वाई अपने पास में यू वाई, ठीक है, ये यू वाई और ए वाई को मैं क्या लिख देता हूँ, जी टी, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, माइनस जी टी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यू वाई माइनस जी टी, ओके, एंड जे कैप, ओके, और आप चाहो तो इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। देन वी टी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, यू कॉस थीटा आई केप, ओके, एंड प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड जे केप। ओके, तो एट टी टाइम पर हमें इसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है, आप इजीली यहाँ पर कोई भी टाइम पर आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, कोई भी टाइम पर आप वेलोसिटी का यहाँ पर एंगल भी फाइंड कर सकते हो, है ना, यहाँ से भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मान लो कि ये कौन सा पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया, ये अपन फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एंगल, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाए, एंगल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंगल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी एट टी टाइम, एट एट टी टाइम, सॉरी, एट टी टाइम, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ में बना रहा है, विद हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपन मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, टेन अल्फा, मान लीजिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी एंड डिवाइड बाई ये वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स ही तो करेंगे ना, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, है ना भाई, ये होगी ना, ये अपने लिए क्या है, वी टी वेक्टर है, और ये क्या है, वी वाई वेक्टर है, ओके, और ये क्या अपने लिए वी एक्स वेक्टर है।
ठीक है, ये आपको फाइंड करना है अल्फा, तो वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स होगा ना, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी वाई ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वी एक्स, तो वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। अच्छा, वी की वैल्यू क्या है प्यार बच्चों, यू साइन थीटा एन माइनस जी टी। ओके, और ये क्या है यू कॉस थीटा, ये क्या है यू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया होगा, तो इससे हम अल्फा इजिली फाइंड कर सकते हैं, हम अल्फा इजिली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, एक और चीज मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखो, अब फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर हम सीख रहे थे कि मैंने कहा था कि वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट यू कॉस थीटा रहता है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ का एंगल दे दे, यहाँ का एंगल दे दे, ठीक है, तो आप वो वेलोसिटी भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो, मैं इस वी एक्स टू, जैसे मान लो कोई भी एक पोजीशन पर, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ये वी एक्स टू ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और ये अपना क्या है अल्फा है, ये अपना क्या है अल्फा। मैं इस वी एक्स टू को प्यार बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी, भाई ये तो 80 टाइम पर वी वेलोसिटी होगी ना, वी कोस अल्फा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वी कोस अल्फा। इसका मतलब वी कोस अल्फा किसके इक्वल है, यू कोस थीटा के। सही बात है ना, ये ध्यान रखना आपको। आप इनको कितने तरीके से, आप कैसे कैसे, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, वी एक्स हमेशा क्या है यू एक्स। ठीक है, वी एक्स हमेशा क्या है यू एक्स, देन वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स क्या है अपने लिए यू कॉस थीटा। ये तो होगा ही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वी एक्स, अगर मान लो कि आपको टी टाइम पर क्या मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हो, वी कोस अल्फा। तो यहाँ से भी आप कोस अल्फा मतलब अल्फा फाइंड कर सकते हो, यहाँ से भी एंगल फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको अल्फा अगर एंगल मालूम है कि इसका एंगल इतना है इस जगह, तो आप ये वी भी फाइंड कर सकते हो, वी इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कोस अल्फा। ओके, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, 80 टाइम अगर आपको ये अल्फा मालूम हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे, इस तरीके से आपको गिवन हो, ठीक है, कि इतने एंगल से इसको फेंका 45 डिग्री से। ठीक है, आफ्टर टी टाइम मान लीजिए कि आपको बोला गया कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इसको फेंका गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर है ना, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी यहाँ पर, फिर तो उस पॉइंट पर जब इसका एंगल 60 डिग्री होगा, देन वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, आप ये वाला अप्लाई कर दो, आप ये अप्लाई कर दो, v इक्वल टू यू कितना दे दिया आपको 20 दे दिया, कोस थीटा कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, एंड डिवाइड बाई कोस अल्फा कितना है यहाँ पर कोस 60 डिग्री, दैट 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई रूट टू, 40 डिवाइड बाई रूट टू, फिर आप इसको सोल्व कर लो। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम इनके प्यारे बच्चों वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके, आप एक चीज और नोट कर पाओगे कि ये जो प्यार बच्चों, जो ये एंगल आएगा ना कब, जब ये ग्राउंड से हिट करेगा, जब ये ग्राउंड से हिट करेगा, ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगा, तब उसका एंगल जो है वो सेम आने वाला है। देखो, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं। ओके, हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं, इसको पॉइंट वाइज समझ रहे हैं। ओके, मैं आगे लेता हूँ इसको। नेक्स्ट, मान लीजिए ये आपने ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रू किया था, ठीक है, यू वेलोसिटी से एट थीटा एंगल। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये ग्राउंड को प्यारे बच्चों हिट करता है, ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, एक तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी बतानी है, आपको पूछा जाए कि जब ये ग्राउंड को हिट करे ना तब वेलोसिटी बताओ, ग्राउंड को हिट करने पर वेलोसिटी बताओ, क्या क्या पूछेंगे। अब देखो, जब ये ग्राउंड को हिट करे तब इसकी वेलोसिटी बताओ, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, ग्राउंड को हिट करे तब आपको इसकी क्या बतानी है, एक तो वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, ये वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड को हिट करने पर, और एक इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में प्यार बच्चों ये एंगल बताना है। ठीक है, ये इसका एंगल बताना है हॉरिजॉन्टल के साथ में। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करोगे आप इन सब चीजों को, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो एक चीज तो हम जानते हैं प्यार बच्चों की, एक तो यू एक्स के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, यू एक्स तो इसका प्यार बच्चों क्या रहेगा यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू वाई इसका क्या रहेगा यू साइन थीटा। ए एक्स इसमें क्या रहेगा 0, ए वाई इसमें क्या रहेगा -g। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है,
ये है ना, इस जगह एक तो यहाँ से मुझे अल्फा फाइंड करना है, मतलब टी टाइम पर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और वो कब फाइंड करनी है, जब इसकी जब ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा, जब ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा उस टाइम हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। अच्छा, तो ये ग्राउंड को कब हिट करेगा, क्या हमें वो टाइम मालूम है? जब ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा प्यार बच्चों, तब क्या हमें इसका टाइम मालूम है क्या, ताकि मैं इसका वीएक्स बता सकूं। अच्छा, वीएक्स तो प्यार बच्चों इसका वही रहेगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। वीएक्स इसका प्यार बच्चों क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि वीएक्स तो चेंज होना ही नहीं है। तो अच्छा, मैं क्या वीवाई बता सकता हूँ फिर, मैं क्या बता सकता हूँ प्यार बच्चों, वीवाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम वीवाई यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो वीवाई प्यार बच्चों इसका क्या होगा, तो मैं लिखूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। देखो ध्यान से समझना, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं लिखूंगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ध्यान से समझना, अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो बेटा इसका वाई तो क्या हो गया, जीरो यहाँ पर, ये तो हो गया जीरो। अब ये जीरो हो गया तो प्यार बच्चों वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है ना, तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि प्यार बच्चों की ये भी सेम ही होते हैं, ये दोनों भी सेम ही होते हैं, ठीक है। मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी प्यार बच्चों क्या रहता है, सेम ही रहता है। वी वाई जो है वो प्यार बच्चों यू वाई के ही इक्वल होगा, वी वाई भी जो है वो किसके इक्वल होगा, यू वाई के ही इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये ग्राउंड को हिट करता है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट y जो है ये प्यार बच्चों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब वी वाई प्यार बच्चों किसके इक्वल होता है, यू वाई के ही इक्वल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये प्यार बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। देन अच्छा, ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तब इसका वी वाई प्यार बच्चों डाउनवर्ड होगा, तो मैं इसके लिए माइनस साइन यूज कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। देन वी इक्वल टू वी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, ओके। देन वी वेक्टर इक्वल टू वी वी एक्स अपने लिए यहाँ पर क्या है, यू कॉस थीटा, ये होगा यू कॉस थीटा, ठीक है। देन आई केप, ओके, एंड प्लस, ओके, एंड ये वी वाई कितना है, माइनस यू वाई को हम क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा जे केप, ओके। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा प्यार बच्चों, और ये अल्फा यहाँ से मिलेगा, दैट इज टेन इनवर्स यू साइन थीटा डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेन थीटा मिल जाएगा, ओके। और अपन जानते हैं कि जब हम इसको थ्रू करते हैं, इनिशियली हम थ्रू करते हैं, तो ये यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से भी अगर हम इसका एंगल ये थीटा जब हम फाइंड करते हैं, तो ये थीटा प्यार बच्चों क्या होता है, वही टेन इनवर्स ये जब हम थीटा फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यू वाई डिवाइड बाई यू एक्स, ठीक है। मतलब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यू साइन थीटा एंड डिवाइड बाई यू कॉस थीटा के ही तो इक्वल होता है यहाँ पर। इसका मतलब ये वो टेन थीटा ही है, ये वही एंगल हमें मिलेगा प्यार बच्चों, अल्फा और थीटा, जो अल्फा और थीटा जो आएंगे ना, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर लिखूंगा टेन थीटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो टेन से टेन इनवर्स ये कैंसिल होगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने इसको अगर थीटा एंगल से फेंका है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये अल्फा देखो डाउनवर्ड है, एक्स के नीचे है, एक्स के नीचे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है, मतलब मोशन है ना, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। बिलो है एक्स एक्सिस के, क्या हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा, ये अपना ओरिजिन पॉइंट जो है ना, ओरिजिन एक्सिस जो है उसके ये बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा क्या आएगा, एंगल मैग्नीट्यूड उतना ही होगा लेकिन अपोजिट होगा, माइनस थीटा। ये देखो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया इस जगह, ये भी मालूम होना चाहिए आपको, ट्रिकी तरीके से आपको मालूम, इतने एंगल से फेंका, इतने बाद में इसकी वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब उसका एंगल क्या होगा, तो आपने इजीली बता दिया कि इसका एंगल क्या होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपने बता दी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी प्यार बच्चों इसकी वही होगी जितनी वेलोसिटी से इसको फेंका है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी भी इसकी वही होगी जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है, बस यहाँ पर उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर मैं इसकी यू वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यू कॉस थीटा, मतलब कोई भी यू टी टाइम पर यू कॉस थीटा आई केप प्लस यू साइन थीटा जे केप, यही तो लिख सकता हूँ ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें केवल एक डायरेक्शन का डिफरेंस है, कि ये इधर एक्स है ना, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट तो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वो नेगेटिव हो गया, इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है। बाकी इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो हिट करता है तब वेलोसिटी क्या रहती है, सेम,
जब हिट करेगा यहाँ पर तब ये वेलोसिटी जो ये प्यार बच्चों यू वेक्टर के ही इक्वल रहेगी और ये अल्फा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस थीटा के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट और हमने यहाँ पर अच्छे से सीख लिया। ध्यान रखना, ये भी अपने लिए क्या हो जाती है, ट्रिक हो जाती है। ध्यान रखना, ये भी अपने लिए एक ट्रिक बन जाती है। ठीक है, या आप इनको इन पॉइंट्स में लिख सकते हो। जब भी ग्राउंड पर ये हिट करे, ठीक है, जब भी ग्राउंड पर कोई हिट करे पार्टिकल, ठीक है, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है, इट फॉर कंप्लीट फ्लाइट, फॉर कंप्लीट फ्लाइट, फॉर कंप्लीट फ्लाइट, ठीक है, कंप्लीट फ्लाइट। ठीक है, तो वी वेक्टर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगी मेरा, माइनस यू वेक्टर के इक्वल होगी। ठीक है, एंड अल्फा किसके इक्वल होगा यहाँ पर, माइनस थीटा के इक्वल होगा। अब बच्चे क्या है यहाँ पर, अब बच्चे हैं यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर इसका टाइम, इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे अभी चीज़ें यहाँ पर बच्चे में हैं। तो ये प्यार बच्चों हम कल इनको अच्छे से समझेंगे। तो प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।